अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को मुस्बत रखा जाए, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट, शुक्रगुजारी का अमल। हमेशा अपने आप को अल्लाह के आगे शुक्रगुजार रखें। हमेशा थैंक्स टू अल्लाह करते रहें। हमेशा अपने आप को खुश रखेंगे तभी अगर आप शुक्रगुजार रहेंगे। जब शुक्रगुजार रहेंगे तो अल्लाह ताला का फरमान है कि जितना शुक्र अदा करोगे मेरा, उतना ही मैं तुम्हें लौटाऊंगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, आपने हर टाइम पे शुक्र अदा करना है अल्लाह का, और अगर आपको कोई लोगों से कुछ नफ़ा होता है तो उनका भी शुक्र अदा ज़रूर करना है आपने। इससे आप पॉजिटिव रहेंगे। दूसरी बात, मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें। उनके साथ अगर आप वक्त गुजारेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर एनर्जी आएगी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बंदे के साथ आप बैठेंगे तो उसका एक ऑरा ही ऐसा होता है कि उसके एनर्जी पॉजिटिव आपके अंदर आती है। जब वो हंस रहा होता है तो आप भी हंसेंगे, जब वो खुश होकर आपसे बात करेगा तो आप भी खुश होंगे, तो आपका अच्छा टाइम गुजरेगा और आहिस्ता 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 आपके अंदर उसकी सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ चुकी होगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह मैंने पॉजिटिव बंदे के साथ बैठने कहा था, इसी तरह मनफी असरात को महदूद करें। मनफी खबरों को, खबरें देखें मगर बहुत कम कर दें। अगर आप खबरें देखें पाकिस्तान की तो उसमें 90% खबरें ऐसी होंगी, अल्लाह माफ़ करे आज इसको कत्ल कर दिया, आज इसके साथ ये हो गया, ज़्यादती हो गई। तो हमें इस चीज़ से हमें कोसों दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में जाती है और हम इससे बड़े नाउमीद, बड़े नाखुश होते हैं, और इससे हमने दूर रहना है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, मगर हर टाइम आपको इतना नेगेटिव कर देगी, आपको नाउमीद कर देगी। फिर चौथी चीज़ है, आपने अपने आप को से खुद बात करनी है, अपने आप से खुद मुस्बत कलामी करनी है। आप कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फील होगा यार मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ जो मैंने सोचा था वो मेरे साथ हो नहीं रहा। मगर जब आप अकेले हो, अपने आप से बात करें, अपने आप को सोचे कि यार ये कैसे मैं सही कर सकता हूँ। अपने आप को बोलो यार आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर लेंगे, मगर अगर आप सोचेंगे कि यार ये तो पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप शक करेंगे अपने ऊपर, तो यकीन माने आप सोचेंगे नहीं कर पाऊंगा तो वो नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह आप सोचे पॉजिटिव, बोले कि मैं ये कर सकता हूँ तो कर लेंगे। अब उसके बाद अगला पॉइंट, मगर ये याद रखना आपने कि अपने टारगेट जो सेट करने हैं वो रियलिस्टिक हो, हकीकी हो। ऐसा ना हो कि आप बोले कि मैंने लेट्स सपोज मेरा वेट एग्जाम्पल है 80 किलो है और मैं चाहता हूँ कल ही मेरा 70 हो जाए, 10 किलो कम हो जाए, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है। तो इससे क्या मुझे क्या होगा नुकसान? इससे मैं ना उम्मीद हूँगा कि यार जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा, या मैंने सोचा कि अगले साल तक मैं बड़ा मालदार हो जाऊँगा, बड़ा पैसे वाला हो जाऊँगा, मगर आखिर में पता चलता है कि यार जो सोचा था इतना नहीं हुआ मुझे। तो ये बात याद रखनी है कि इतना आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। आपने बस ये सोचना है कि इंशाल्लाह मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने देखना कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, वेरी गुड। इसके बाद आपने अगला पॉइंट है ज़हन साजी और मेडिटेशन करें। ये तरीका आपको हाल में रहने और माजी या मुस्तकबिल की फिक्र से दूर कर देगा। आप हर टाइम प्रेजेंट में रहे और प्रेजेंट को जिए, प्रेजेंट का एंजॉय करें, प्रेजेंट का लुत्फ उठाएं। हमारा मसला ये है, हम माजी क्या सोच सोच के परेशान रहते हैं और फ्यूचर का सोच सोच के डरते रहते हैं। परेशानी और डर की वजह से हम अपने प्रेजेंट को नहीं जी सकते। कल क्या होगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं, ऐसा अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे ये हो जाएगा इंशाल्लाह। मगर आज जो कर रहे हो उसको देखो और उसको एंजॉय करो, उसको यूज करो पॉजिटिव वे में। अगली बात जो कि बहुत ज़रूरी है कि मुआवजा ना करें किसी के साथ। अगर आप मुआवजा करेंगे, लोगों से कंपैरिजन करेंगे, यकीन माने कभी तो आप बहुत खुश होंगे कि आपका दोस्त था, आपके साथ ही पढ़ता था और आप कहाँ पहुँच गए, वो कहाँ पहुँच गए, इससे तो आप बहुत खुश होंगे। मगर कभी ऐसा भी होगा कि वही कोई और दोस्त होगा, क्लास फेलो था, अब वो बहुत ऊपर चला गया आपसे, तो आप इससे जेलसी फील करेंगे, दुख में जाएंगे, तकलीफ में जाएंगे, रातों की नींदें हराम करेंगे। तो आपने मुआवजा नहीं करना। हाँ, ये अपने साथ मुआवजा ज़रूर करना है कि यार मैं लास्ट ईयर कहाँ था,
کیا میرے میں امپروومنٹ آئی ہے؟ کیا میرے میں چینجز آئی ہیں؟ کیا میرے میں یہ خامیاں ہیں میں نے ختم کی ہیں؟ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ نے اپنے ساتھ مقابلہ کر لیا، یقین مانیں آپ دنیا کے ایک بہت ترقی یافتہ انشاءاللہ انسان بنیں گے. اگلی بات، مدد حاصل کریں. اگر آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو دوستوں، خاندان یا کسی پیشہ ور سے بات کرنے میں ہچکچائیں نہ. جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو، کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو، کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر بھر جائے، آپ ہر ٹائم مرنے کا سوچیں، دکھ میں رہے، تکلیفوں میں رہے، ہر ٹائم انزائٹی میں رہے، تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ کچھ غلط بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس. آج کل پہلے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے یہ بھی پاگل ہے. اب سمجھے اس چیز کو، یہ بہت ضروری ہے. کوئی مسئلہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے جانا ہے مدد کے لیے. انشاءاللہ اللہ بھی پھر آپ کو ٹھیک کرے گا. اپنی مدد آپ خود کریں گے تو اللہ ٹھیک کرے گا نا. جب آپ پریشانی میں رہیں گے تو پریشان ہی ہوتے رہیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو اوور آل میرا اس ٹاپک کے بارے میں کنکلوژن یہ ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، سوچیں اچھا. انشاءاللہ اللہ کی آپ کو مدد آئے گی اور ہمیشہ آپ خوش رہیں گے، اپنے آپ کو سکون میں رکھیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.